हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने हूँ कि सोलर पावर प्लांट लगाने से पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे फिल करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का फॉर्म है, ये फॉर्म आपको अपने स्टेट की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में मिलेगा या जो आपके स्टेट की डिस्कॉम है वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है आपको मैं बताते जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका फ़ोटो ऑफ बेनिफिशियरी में जिसके यहाँ सोलर पावर प्लांट लगाना है उसका फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद आता है आपका पार्ट वन में प्रोजेक्ट डिटेल है। पार्ट वन में प्रोजेक्ट डिटेल में आपका ए पार्ट है आपका जनरल डिटेल्स में आपका फर्स्ट पॉइंट है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में आपका टाइटल क्या है, मीन्स आपको जो टाइटल है वो आपका है सोलर पावर प्लांट लगाना या रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है टाइटल, तो वहाँ पे आप लिखेंगे सोलर रूफटॉप पावर प्लांट। सेकंड है आपका कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट मीन्स आपके छत पे या आपके रूफ पे जो आप सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, या आपने कितनी कैपेसिटी आपकी आप सोच रहे हैं कि कितनी कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, तो वो कैपेसिटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसा कि आप 1 किलोवाट हो गया, 2 किलोवाट हो गया, 3 किलोवाट हो गया, 5 किलोवाट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है आपका कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इन किलोवाट पीक यहाँ पे इसलिए मेंशन है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है आपका सोलर के थ्रू या जो मॉड्यूल्स लगाते हैं, तो मॉड्यूल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो डीसी जनरेशन होता है। तो इसलिए हम ऑलवेज जो प्लांट की डीसी कैपेसिटी होती है उसको लिखते हैं किलोवाट पीक में, इसलिए यहाँ पे आपको कैपेसिटी ऑफ प्लांट मेंशन है किलोवाट पीक में। यहाँ पे आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट जितना भी आपको लगाना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट सैंक्शन लोड ऑफ फॉर द बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स, मीन्स जिस बिल्डिंग पे आप रहते हैं या कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है जिस कॉम्प्लेक्स में आप रहते हैं वो सैंक्शन लोड कितना है, मतलब वहाँ पे उस बिल्डिंग का निर्धारित लोड कितना है। तो वो बिल्डिंग का निर्धारित लोड आपको कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, पर्टिकुलर बिल्डिंग का। ये फ्रेंड्स इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इसी के बेस पे आप अपने जो बिल्डिंग है या जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। हमेशा क्या होना चाहिए, आपका जो सैंक्शन लोड है उस लोड से आपकी जो सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी है या जो सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं वो कम होना चाहिए। मीन्स सैंक्शन लोड आपका ज़्यादा होना चाहिए और जो कैपेसिटी का पावर प्लांट लगा रहे हैं वो आपका ऑलवेज कम होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, मतलब जो एप्लीकेंट है जो पावर प्लांट लगाना चाह रहे हैं वो आप किस टाइप का एप्लीकेंट है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू है, इंडिविजुअल है या कमर्शियल है या इंडस्ट्री है वहाँ पे, इसके तो ये आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, मीन्स जो एप्लीकेंट है जो पावर प्लांट लगाना चाहता है उसका डिटेल चाहिए। नाम आपको मेंशन करना होगा कि आपका नाम क्या है, एड्रेस आप कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है आपका, आधार नंबर ये मेंशन करना है, आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आपका, नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन मीन्स आपके सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, मीन्स आपका जो बिल्डिंग है या कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, उस टाइम पे जब प्लांट लगेगा तो जो पार्टी लगा रही है वो किस पर्सन से कांटेक्ट करेगी और कांटेक्ट नंबर उस पर्सन का। 6 पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लांट, मीन्स जो सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं उस सोलर पावर प्लांट को लगाने का आपका तात्पर्य क्या है, मतलब आप वो सोलर पावर प्लांट क्यों लगाना चाहते हैं। तो इसमें आता है आपका सब पॉइंट्स जो है वो है सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ थर्ड पार्टी, मीन्स आप पावर प्लांट लगा के वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है वो आप किसी थर्ड पार्टी को सेल करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका सेल्फ कंजम्पशन टोटल ऑफ पार्शियल जनरेशन अंडर नेट मीटरिंग फैसिलिटी, मतलब आपको जो आपके स्टेट में की जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप मतलब खुद के यूज़ के लिए वो सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें डीजल सेविंग, मतलब आप
यदि इंडस्ट्री है या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके यहाँ डीजल पावर प्लांट लगा हुआ है, तो डीजल की सेविंग के लिए आप वो सोलर पावर प्लांट लगाना चाह रहे हैं। फिर फोर्थ सब पॉइंट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, मतलब जो ऊपर में तीन जो पॉइंट है, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ थर्ड पार्टी, सेकंड सेल्फ कंजंक्शन टोटल ऑफ पार्शियल जनरेशन अंडर नेट मीटरिंग फैसिलिटी एंड डीजल सेविंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिफ्थ सब पॉइंट जो है वो आपका एनी अदर प्लीज़ स्पेसिफाई, मीन्स इनमें से कोई नहीं है, कोई और भी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। 7 पॉइंट है, जो 7 सीरियल नंबर है वो आपका एनी अदर डिटेल्स, और इसके अलावा और भी आप कोई डिटेल इसमें फिल करना चाहते हैं तो इस 7 पॉइंट में आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका फॉर्म का जो पार्ट बी है उसमें आपका है पार्ट बी में डिटेल्स ऑफ द प्लांट साइट लोकेशन, मीन्स आपका जहाँ पे आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं उसका यहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन है और रिमार्क्स है। तो आपका जो सीरियल नंबर फर्स्ट है वो है एड्रेस ऑफ द लोकेशन या साइट ऑफ द प्लांट नेम, मीन्स यहाँ पे आपका जो साइट है जहाँ पे आप सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं उस जगह का, पर्टिकुलर जगह का आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है आपका डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड पावर प्लांट, मीन्स वो जो पावर प्लांट है जहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं जिस जगह पे, वहाँ पे आपने कितना कैपेसिटी प्रपोज किया हुआ है। फिर वहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है उसमें सेकंड पॉइंट का जो सेकंड सब पॉइंट है वो आपका इंटरकनेक्शन विद द इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क एट सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट, मीन्स आपका जहाँ पे आप पावर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो सिंगल पॉइंट पे होगा या मल्टीपल पॉइंट पे होगा। फिर थर्ड पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ शैडो फ्री साउथ फेसिंग रूफटॉप या लैंड एरिया। ये आपको क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने के कारण जो सोलर पावर प्लांट लगाते हैं उसका जो फेस होता है मॉड्यूल का वो साउथ फेस होता है, और साउथ फेस होने के साथ साथ आप जहाँ सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं वो एरिया शैडो फ्री एरिया होना चाहिए, मीन्स उसमें शैडो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि शैडो पड़ेगा उस पर तो आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो आपका प्रॉपर जनरेशन नहीं दे पाएगा। और जो ये एरिया है वो आपका स्क्वायर मीटर या फुट में होना चाहिए। तो 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको 10 स्क्वायर मीटर या 100 फुट एरिया चाहिए होता है। इसके अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका प्लांट का जो साइज़ है कितने किलोवाट पीक का लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लांट के जो एरिया चाहिए वो आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कितना एरिया है, आपकी छत में कितना एरिया है या लैंड में आपका कितना एरिया है। थर्ड पॉइंट आता है आपका डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोड वेयर द प्लांट इज़ टू बी इंस्टॉल, मतलब आप जहाँ पे प्लांट लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी लोड, मतलब आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना है वो चाह रहे हैं उस पर कितना लोड है, मतलब आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, आपका जो कंजम्पशन है वो कितना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टोटल कनेक्टेड या सैंक्शन लोड, जो आपका बिल्डिंग है, प्रॉपर बिल्डिंग है, पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो आपका कनेक्टेड लोड या फिर सैंक्शन लोड कितना है ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेंशन किया होगा। फिर सेकंड आता है आपका एप्लीकेबल कंज्यूमर कैटेगरी, मींस जो कंज्यूमर है, मींस जिसके यहाँ पे पावर प्लांट लगा रहे हैं वो कंज्यूमर डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या कोई और है, तो ये भी आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट है इसमें ही टोटल इलेक्ट्रिकल लोड टू बी मेड बाय द सोलर पावर प्लांट, मींस आप जो सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं उससे आप कितना आपको लोड मिल सकता है या कितना आप उससे यूज़ कर सकते हैं, कितना सोलर पावर प्लांट जनरेट करेगा, तो वो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन, मींस इसमें क्या आएगा, आपने जो सोलर पावर प्लांट लगाया है वो सोलर पावर प्लांट की टोटल इसमें डिटेल्स आएगी। तो इसमें जो फर्स्ट सब पॉइंट है कैपेसिटी पावर ऑफ ईच पीवी मॉड्यूल इन किलोवाट पीक, मींस आपका जो मॉड्यूल है वो एक मॉड्यूल वो कितने किलोवाट पीक का है। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड टोटल एरे कैपेसिटी। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मींस आपको
एक सोलर पावर प्लांट 1 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए या 2 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए आपको कितने मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पता चलेगा। एक मॉड्यूल यदि आपका यदि आपका एक मॉड्यूल हो गया 300 किलोवाट का हो गया या 320 किलोवाट पीक का हो गया, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको जो एक मॉड्यूल से आपका जनरेशन कितना हो रहा है उसके थ्रू आपको टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वहाँ पे पता चलेंगे। जैसे कि आपका 1 किलोवाट का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, 1 किलोवाट के प्लांट में यदि आपकी एक मॉड्यूल की कैपेसिटी 300 है, तो आपको 1 किलोवाट के प्लांट के लिए वहाँ पे 4 मॉड्यूल्स लगाने पड़ेंगे 300 वाट पीक के, तो वहाँ पे आपका हो गया 4 मॉड्यूल्स आ जाएंगे। और अरे क्या होता है आपका, जैसे आपकी कैपेसिटी सपोज़ आपका 10 किलोवाट हो गई या 15 किलोवाट हो गई, जैसे ही आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब आपकी प्लांट की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो एक मॉड्यूल ही कहलाता है। यदि एक से ज़्यादा मॉड्यूल सीरीज़ में लगे हो गए, यदि आपके 10 मॉड्यूल लगे हैं सीरीज़ में, तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी। और यदि 10 मॉड्यूल एक सीरीज़ में हो गए, दूसरी एक सीरीज़ बन गई 10 मॉड्यूल की, तो ये जो दोनों सीरीज़ हैं ये आपस में यदि पैरेलल में आ जाए तो ये अरे कहलाता है। ये अरे हो गया, तो इसकी कैपेसिटी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। थर्ड पॉइंट आ गया सोलर सेल टेक्नोलॉजी प्रपोज टू बी यूज्ड, मतलब आपकी जो सोलर सेल जो मॉड्यूल लगा रहे हैं वो मॉड्यूल आपका पॉलीक्रिस्टलाइन है या मल्टीक्रिस्टलाइन है। फिर इसके बाद आता है आपका मॉड्यूल इफ़िशियंसी। मॉड्यूल इफ़िशियंसी में ये मेंशन होगा आपका जो जहाँ से आप मॉड्यूल परचेस करेंगे, वो आपका जो परचेस करते हैं, तो जो आपका मॉड्यूल का पर्टिकुलर मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन मेंशन होता है उसमें मॉड्यूल की इफ़िशियंसी मेंशन रहती है। मॉड्यूल के पीछे में स्टिकर लगा हुआ रहता है, वो भी वहाँ पे भी किस कंपनी का मॉड्यूल है, कितनी इफ़िशियंसी है, वो भी आपकी मेंशन रहती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका पीसीयू इन्वर्टर कैपेसिटी विद डिटेल स्पेसिफिकेशन, मतलब आपका जो इन्वर्टर है उस इन्वर्टर की कैपेसिटी कितनी है। एक इन्वर्टर लगा रहे हैं आप या 2 इन्वर्टर लगा रहे हैं, वो इन्वर्टर 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है, वो और उसका प्रॉपर डिटेल कितने वोल्टेज का है, कितने स्ट्रिंग आ सकते हैं उसमें, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, ये सारा चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। टाइप ऑफ इन्वर्टर में आपका सेंट्रल इन्वर्टर है, स्ट्रिंग इन्वर्टर है, मल्टी स्ट्रिंग इन्वर्टर या कोई और। तो आप रूफ पे लगा रहे हैं, तो रूफ पे लगा रहे हैं आपका प्लांट 100 किलोवाट से कम का है सपोज़, या 50 किलोवाट से कम का है, तो आप वहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर ही यूज़ करेंगे। वो हो गया। उसके बाद इस इन्वर्टर की इफ़िशियंसी, आपके जो इन्वर्टर है इन्वर्टर की इफ़िशियंसी कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ बैटरी बैंक वोल्ट का वोल्टेज एंड यहाँ पे जो एम्पियर हो, ये क्यों है यहाँ पे, ये इसलिए है कि सपोज़ यदि आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जो सोलर प्लांट लगाया है तो आपको स्टोरेज भी चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे यदि आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी का वोल्टेज कितना है और कितना एम्पियर आवर की बैटरी है वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ बैटरी प्रपोज्ड, मतलब जो बैटरी किस टाइप की है, लीड एसिड है या टेबुलर बैटरी है या आपका VRL है, जेल टेबुलर है या फिर कोई अदर बैटरी है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल ऑफ प्रोटेक्शन टू बी डिप्लॉयड, मतलब आपने कौन कौन से प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट में आपका जो आपका प्लांट लगा दिया, प्लांट लगाने के बाद आपका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो डिटेल है, उसका जनरेशन डाटा है, उसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, ये होता है आपका मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो 10 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको उसका सारा डिटेल फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट करके मेंशन है कि आपने जितने भी प्लांट में जो भी आपका इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हैं वो फुल्ली वारंटेड है और आपको प्रॉपर वर्क करेंगे। सेकंड है आपका जो भी टेक्निकल पैरामीटर है, वारंटी है, और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, मींस आपका जितना भी रिक्वायरमेंट चाहिए ये पर्टिकुलर प्लांट को इंस्टॉल करने के बाद, मतलब जो भी इसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो एज़ पर आपका जो मिनिस्ट्री गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। फिर नेक्स्ट है आपका एनी अदर इन्फॉर्मेशन, और भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो और भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।
फिर इसके बाद आपका जो पार्ट आता है डिटेल्स ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आपने जो सोलर पावर प्लांट लगाया है, सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए जो डिटेल्स चाहिए, तो ये जो आपका डिटेल्स है, ये जो डिटेल आपका पर्टिकुलर डेवलपर के थ्रू भरा जाएगा। पर्टिकुलर डेवलपर क्या होता है या बिडर क्या होता है, जैसे आपका जो स्टेट है तो आपके पर्टिकुलर स्टेट में आपके यहाँ पे पर्टिकुलर डेवलपर होंगे या बिडर होंगे, जो या आपका जो भी आपका उस स्टेट में या पर्टिकुलर एरिया में आपके यहाँ सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं, ये आपका जो आपका स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, वहाँ पे ये आपके रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड वेंडर होते हैं। तो इन्हें ये सारी जानकारी फिल करनी होती है। इसमें आता है आपका फर्स्ट नंबर है आपका ग्रिड कनेक्टिविटी लेवल। ग्रिड कनेक्टिविटी लेवल में ये इसमें आता है आपका, जैसे इस फॉर्म में मेंशन है, लो वोल्टेज सिंगल फेज सप्लाई। मीन्स आपका जो पावर प्लांट है वो सिंगल फेज के लिए है, मतलब आपका 10 किलोवाट से कम का पावर प्लांट है, या 3 फेज लो वोल्टेज सप्लाई अप टू 100 किलोवाट सिस्टम, मतलब थ्री फेज का सिस्टम है और आपके यहाँ 100 किलोवाट तक का पावर प्लांट लगा हुआ है आपका। फिर नेक्स्ट है इसमें कनेक्टेड एट 11 kV लेवल, मतलब आपका 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्टेड है और आपका ये जो प्लांट है ये आपका 100 किलोवाट से 500 किलोवाट के अंदर आता है। फ्रेंड्स, ये जो कैपेसिटी है आपकी कि सपोज ये सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है या हो गया, तो ये इतने 100 किलोवाट या 50 किलोवाट के अंदर आएगा, या 100 किलोवाट या 500 किलोवाट के अंदर आएगा। तो ये जो कैपेसिटी है ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए होती है। तो ये आपको अपने स्टेट से मिलेगा कि आपके स्टेट ने 5 किलोवाट के अंदर के प्लांट को सिंगल फेज़ बोला है और 5 किलोवाट से अबव के प्लांट को 3 फेज़ बोला है, या 10 किलोवाट से अबव के प्लांट को 3 फेज़ बोला है। तो ये आपको जिस स्टेट के आप है उस स्टेट के स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है या डिस्कॉम है, वहाँ से जो आप फॉर्म लेंगे वो उसमें मेंशन होगा। मीन्स आपकी ये जो रेगुलेशन है ये कि किस प्लांट को सिंगल फेज या 3 फेज बोलते हैं, ये आपका पर्टिकुलर स्टेट डिसाइड करता है। सेकंड है आपका इसमें नेम ऑफ डिस्कॉम। मीन्स आपका नेम ऑफ डिस्कॉम, आप किस डिस्कॉम के अंदर आते हैं, तो आप किस स्टेट में रहते हैं, किस डिस्कॉम में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद मतलब ये जो मेंशन करेगा वो डेवलपर मेंशन करेगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका मीटरिंग एग्रीमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। मीन्स आपका ये जो प्लांट लगा रहे हैं तो इसमें आपका जो मीटर इंस्टॉल होगा वो आपका मीटर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीटर होगा, या 2 वे मीटर होगा, या 3 वे मीटर सिस्टम होगा। ये भी आपका जो डेवलपर है वो मेंशन करेगा। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अब आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ आपका कहाँ रह रहे हैं, और फोटोग्राफ ऑफ द साइट, उस प्लांट का साइट या उस पर्टिकुलर एरिया का साइट जहाँ पे आप सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन वो जो साइट का फोटोग्राफ है वो शैडो फ्री होना चाहिए। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट। मीन्स जो एप्लीकेंट है उसके का अंडरटेकिंग देगा वो कि मैंने जो भी ये पावर प्लांट लगा रहा हूँ, जो भी लगाना चाह रहा हूँ, तो ये सिस्टम जो भी इंस्टॉल कर रहा हूँ ये रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो भी है वहाँ के थ्रू लगा रहा हूँ, या मैं वहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, या मैंने वहाँ से प्रॉपर परमिशन ले लिया है। ये सारी चीज़ें, सारे जो नॉर्म्स है वो फिल करेगा। उसके बाद ही वो एप्लीकेंट सारी चीज़ें फिल करने के बाद ही वहाँ पे साइन करें, डेट मेंशन करें, मतलब प्रॉपर समझ लें कि क्या नॉर्म्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं आपकी रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की या डिस्कॉम की। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एग्रीमेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म या बेनिफिशियरी, जिसमें आपको मेंशन करना होता है अपनी डिटेल्स, या आपको ये एक टाइप का एग्रीमेंट हो गया जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि मैंने सोलर पावर प्लांट लगाया अपने यहाँ, और जो सोलर पावर प्लांट लगा रहा हूँ उसमें जो डिटेल मैंने मेंशन किया है वो सभी सही है, और ये सोलर पावर प्लांट जो मैं लगाना चाह रहा हूँ अपने यहाँ, या फिर जो बिल्डर है वो लगा रहा है, उसके द्वारा जो जानकारी फिल की गई है वो सही है, और जो भी मैं इसको अपने जिस पर्पस के लिए लगा रहा हूँ वो जानकारी सही है। और जब भी ये सोलर प्लांट ये जो जिस बिल्डर के थ्रू लगाया जा रहा है, तो मैं आपका जब
ऑपरेशन के टाइम पे या इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैं इनकी हेल्प करूँगा। मीन्स आपका जो भी ऑपरेशन है इस टाइम पे यदि O&M के टाइम पे आ रहे हैं या फिर किसी भी टाइम पे आ रहे हैं तो मैं इनकी हेल्प करूँगा। और यदि इस प्लांट के टाइम पे कोई सब्सिडी है तो कितनी सब्सिडी है, वो सब्सिडी आफ्टर इंस्टॉलेशन या बिफोर इंस्टॉलेशन। मीन्स आपको सब्सिडी तो बिफोर इंस्टॉलेशन तो नहीं मिलती है, आपकी सब्सिडी जो है वो आफ्टर इंस्टॉलेशन मिलती है। लेकिन आपकी जो सब्सिडी 30% या 40% मिलती है, सपोज़ आज की डेट में आपका जो 2021 में है वो आपका रेसिडेंशियल सब्सिडी आपकी 40% है सभी स्टेट में। तो वो सब्सिडी के बाद आपका जो आपकी कॉस्ट होगी वो मैं बियर करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना साइन करें और इसके बाद आपका जो ये फॉर्म है ये कंप्लीट फॉर्म आप उस पर्टिकुलर बिडर को दे दें या वो पर्टिकुलर डिस्कॉम में सबमिट कर दें या पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी में सबमिट कर दें। उसके बाद आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जो कि प्लांट लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ जाएं, फॉर्म कहाँ से फिल करें, फॉर्म कहाँ से लें, क्या क्या फिल करना होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।